हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट वर्गमूल। आज हम लोग वर्गमूल बनाना सीखेंगे। देखिए, एक आप लोग को डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखेंगे और सीखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न का अंतिम अंक, उत्तर का अंतिम अंक, यानी कि प्रश्न का अंतिम अंक। प्रश्न आपको जिस तरह से भी पूछा जाएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 7921, यानी कि ये आपका प्रश्न है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका अंतिम अंक 1 है, तो इसका आंसर का अंतिम अंक यानी कि उत्तर का अंतिम अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 1 या 9। इसी तरह से अगर प्रश्न का अंतिम अंक 2 हो तो उसका आंसर का अंतिम अंक नहीं होगा। अगर प्रश्न का अंतिम अंक 3 हो तो आंसर का अंतिम अंक नहीं निकलेगा। यदि 4 हो तो निकलेगा 2 और 8। 5 हो तो 5 हो सकता है, 6 हो तो 6 और 4 हो सकता है, 7 रहेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, 8 रहेगा तो भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर 9 हो तो 3 और 7 हो सकता है, संभावना है। अगर डबल 0 हो तो 1 0 हो सकता है। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसका दिया गया है कि 7921 का हम लोग निकालना है वर्गमूल, यानी कि प्रश्न का अंतिम अंक 1 है, तो आंसर का अंतिम अंक क्या होगा, 1 या 9। 1 या 9, 1 या 9 हम आपको लिख दिए हैं 7921 का वर्गमूल। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पीछे से 2 अंक छोड़ करके हम इस तरह से लिख देंगे, पीछे से लिख देंगे इस तरह से। और यह जो 2 अंक मिलेगा, इसी से हमको पता करना है कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन का अंतिम अंक 1 है, तो आंसर का अंतिम अंक होगा या तो 1 या तो 9। तो यहाँ पर हमको 2 आंसर आएगा, एक आएगा या तो फिर 9। अब इसको देखिए, दिया गया है 79, तो इसको हम लोग वर्ग में जाते हैं, वर्ग में पहुंचते हैं। जैसे देखिए, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा। तो उसी तरह से इसके समीप पहुंचेंगे कि कितना का वर्ग के समीप यह आ रहा है। तो 8 का वर्ग चलेंगे, 88 64 हो जाएगा, और 9 का वर्ग 9 9 81 हो जाएगा। तो देखिए 81 यानी कि ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा वाला को हम लोग को नहीं लेना है, जब भी लेना है तो कम वाला को लेना है, यानी कि 8 होगा। तो अब ये दोनों को मिला करके हम लिखेंगे, या तो 81 या 89। 81 और 89, अभी दोनों में कन्फर्म तो है नहीं कि 81 होगा या 89 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक टॉपिक समझ लेते हैं। इसको गुना जिसका अंतिम अंक 5 हो, इसको आगे हम आप लोग को बताएंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 25 होगा। उसी तरह से यहाँ 5 में 5 से मल्टीप्लाई करिए 25, और 1 में 1 जोड़ दीजिएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 1 2, 2 में 1 से करिएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 में 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 5 5 25, 2 आ 1 3, 3 दूनी 6। इस तरह से इसको 5 5 25 लिखिएगा, और 3 में 1 जोड़ दीजिएगा 4, 4 3 आई 12। 5 5 25, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5, 5 5 पंचों के 20, यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 6 5 30। इसी तरह से आप इधर निकाल लीजिएगा और समझिए। यहाँ पर 81 दिया गया है, यहाँ पर 89 दिया गया है, तो 81 और 89 के बीच में हम 85 कर लेते हैं। 85 में 85 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9 8 है 72। अब देखिए फ्रेंड्स, 7225। अब यहाँ देखिए कि 7225 से ही बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को इसको समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि हुआ है तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ नहीं समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और
यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।